में चल रहा है वो तो एक्चुअली काफी कमजोर स्थिति में है महिलाएं, उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन अगर आप देश के लिए ओलंपिक में भी जीत के आ जाओ तब भी आपका कोई सुरक्षा नहीं है इस देश में, ये सरकार ने आज साबित कर दिया। ये सरकार जो वायलेंस करवा रही है, देखिए ये कभी भी नहीं क्यों करवाएगी सरकार को, तो इससे नुकसान होगा उसकी छवि। देखिए छवि को नुकसान पहुंचने से अगर कुछ होता तो गोधरा नहीं होता, 84 नहीं होता, और कोई भी छत्तीसगढ़ में एरियल बॉम्बिंग नहीं होता, कश्मीर में खनन नहीं होता, मणिपुर में आज तक खनन नहीं होता। तो सिर्फ छवि नहीं होता है, सबसे बड़ा मुनाफा होता है। जहाँ पे इस तरीके का हिंसा का माहौल होता है दो समुदाय के बीच में, वहाँ हमेशा ही देखा जाता है कि जो महिला है उसके शरीर पे हिंसा, उस पे यौन हिंसा एक पहला कदम बन जाता है उस पूरे समुदाय को निशाना बनाने का। उनका यही मतलब था कि वो उसके थ्रू बेसिकली, क्योंकि समाज जो है उसको बता देना चाहते हैं कि वो हिंसा करेंगे तो इस तरीके का चीज़ उन्हें झेलना पड़ेगा और उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ यौन हिंसा नहीं, अलग अलग महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा होकर उनका कत्ल भी किया गया है। आदमियों का भी बड़े स्तर पर वहाँ पे काफ़ी डेथ्स की रिपोर्ट्स भी आई हैं इस पूरे संदर्भ में। कि बिल्किस बानो को रेपिस्ट को रिहा कर दिया जाता है, इनके बीजेपी के मंत्री रेपिस्टों को गले में हार पहनाते हैं। तो जब आप ये इंसिडेंट्स, ये सब चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, जब आप रेपिस्टों को एक खुला दे चुके हैं, न्योता दे चुके हैं कि आप रेप कीजिए, हम आपको बचाने के लिए बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बृजभूषण है, जिसको पहले तो कभी अरेस्ट नहीं किया गया। जब उस पर चार्जशीट फाइल हुई तो कुछ 15-20 दिनों के अंदर ही उसको बेल मिली। इसके पीछे एक एथनिक लड़ाई नहीं है जो बार बार बोला जा रहा है कि एथनिक राइट हो रहा है, एथनिक राइट हो रहा है। एथनिक राइट नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स चल रही है, चाहे वो मैती की। हमारा मानना है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तो एक लेवल पे है मणिपुर में, जिसमें कुछ ग्रुप और दबंग है, कुछ ग्रुप और कमजोर है, लेकिन मामला सिर्फ उनके बीच कोई एक स्त्री को इस तरीके से घुमाना, ये क्या संदेश देना था कि हम वर्चस्व में हैं? ये हम हर जगह ही देखते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ पे इस तरीके का हिंसा का माहौल होता है दो समुदाय के बीच में, वहाँ हमेशा ही देखा जाता है कि जो महिला है उसके शरीर पे हिंसा, उस पे यौन हिंसा एक पहला कदम बन जाता है उस पूरे समुदाय को निशाना बनाने का। उनका यही मतलब था कि वो उसके थ्रू बेसिकली, क्योंकि समाज जो है उसको बता देना चाहते हैं कि वो हिंसा करेंगे तो इस तरीके का चीज़ उन्हें झेलना पड़ेगा और उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। सिर्फ यौन हिंसा नहीं, अलग अलग महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा होकर उनका कत्ल भी किया गया है। आदमियों का भी बड़े स्तर पर वहाँ पे काफ़ी डेथ्स की रिपोर्ट्स भी आई हैं इस पूरे संदर्भ में। तो ये तो एक काफ़ी निराशाजनक और हताशा की बात है ही। कहाँ देख रहे हैं बेटियों की स्थिति, कहाँ देख रहे हैं? ओवरऑल अगर हम बात करें, मतलब पिछला एक समय में अगर हम जनवरी से ही मान ले, मतलब एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो उनका सालों से अभी जुमला ये चल रहा है, लेकिन अलग अलग समय पे हम ये भी देख रहे हैं कि मतलब अभी हाल ही में रेसलर्स का भी प्रोटेस्ट यहीं पे इतने महीनों चला, वहाँ पे भी बीजेपी के खुद के ही जो नेता हैं वो ही दोषी थे, लेकिन उनके खिलाफ उन्हें अभी बेल मिल गई है। पिछले 1 या 2 दिन पहले की बात है, और उसके खिलाफ भी कुछ ठोस कदम उठाया नहीं गया है। जो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो देश का नाम ऊंचा करके रोशन, राम रहीम पैरोल पर 7वीं बार, सॉरी राम रहीम, मतलब हाँ भाई, ऐसे अलग अलग तो हमें किस्से देखने को मिल ही रहे हैं। उसमें लेटेस्ट यही रेसलर्स वाला मैं इसीलिए बार बार उठा रही हूँ क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लो, मतलब जो मणिपुर में चल रहा है वो तो एक्चुअली काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है महिलाएं, उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन अगर आप देश के लिए ओलंपिक में भी जीत के आ जाओ तब भी आपका कोई सुरक्षा नहीं है इस देश में, ये सरकार ने आज साबित कर दिया है। सिस्टम जो है, जो ब्राह्मणवादी सिस्टम एक बन चुका है, उसका गलती तो आपको बोलना पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। कि जब हम बोल रहे हैं कि ये वायलेंस हो रहा है, जब आप ये सवाल ही पूछे कि आप अब जागे हैं, तो आपका सीधा ये मानना है कि इस जो इंसिडेंट हुआ है ये उस वायलेंस से जुड़ा हुआ है जो लंबे टाइम से होती आ रही है, ठीक है। तो जब ये जुड़ा हुआ है तो ये सरकार जो वायलेंस करवा रही है, देखिए ये कभी भी नहीं होता। क्यों करवाएगी सरकार को, तो इससे नुकसान होगा उसकी छवि। देखिए छवि को नुकसान पहुंचने से अगर कुछ होता तो गोधरा नहीं होता, 84 नहीं होता, और कोई भी छत्तीसगढ़ में एरियल बॉम्बिंग नहीं होता, कश्मीर में खनन नहीं होता, मणिपुर में आज तक खनन नहीं होता। तो सिर्फ छवि नहीं होता है, सबसे बड़ा मुनाफा होता है। तो मणिपुर में जो आज मुनाफा निकाला जा रहा है, यहाँ की सरकार को, यहाँ के स्टेट को दिक्कत है कि मणिपुर का एक अलग पहचान होने के कारण, उसका मांग होने के कारण उसको डर है कि कहीं ये जो खनन हम कर रहे हैं, जो हम लूट रहे हैं अडानी अंबानी के थ्रू जाके वहाँ से पूरा खनन कर ले रहे हैं, वो रुक ना जाए। अगर वो रुक गया तो हमारा मुनाफा रुक जाएगा। तो इसीलिए दो धड़ों को
जो हम आज से पहले हम जब छोटे थे तो ये पढ़ते थे कि अंग्रेज एक दूसरे को लड़ा के अपना मुनाफा निकालते थे, तो वही एक प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही दुख भी जताया। देखिए, बहुत सारे मुद्दों में सख्त कार्रवाई, जो कोर्ट एंड कोर्ट में बोलूँगा सख्त कार्रवाई बोला जाता है, पर दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि बिल्किस बानो को रेपिस्ट को रिहा कर दिया जाता है, इनके बीजेपी के मंत्री रेपिस्टों को गले में हार पहराते हैं, तो जब आप ये इंसिडेंट्स, ये सब चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, जब आप रेपिस्टों को एक खुला दे चुके हैं, न्योता दे चुके हैं कि आप रेप कीजिए, हम आपको बचाने के लिए बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बृजभूषण है, जिसको पहले तो कभी अरेस्ट नहीं किया गया। जब उस पर चार्जशीट फाइल हुई तो कुछ 15-20 दिनों के अंदर ही उसको बेल मिल गया, एक रेपिस्ट को बेल मिल गया, जबकि हमारा प्रोफेसर, जितना एक्टिविस्ट जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, वो यूएपी में सड़ रहा है, जिनके खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं है, और जिसके खिलाफ पूरा चार्जशीट तैयार है उसको बेल मिलता है। तो ये जो सिस्टम है वो ऑलरेडी बता रहा है कि हम रेपिस्टों के हक में खड़े हैं। तो आप वहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, वो सिस्टम उनके हक में खड़े हैं। आप ये भी देखिए कि एक और वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे मैती कम्युनिटी के ही लोगों ने उनका घर जलाया है, जिन्होंने रेप किया था, उनकी महिलाओं ने जलाया है। तो मसला सिर्फ मैती कुकी का नहीं है, इसको यहाँ तक सीमित करना नहीं चाहिए कि मैती और कुकीज आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ के लोग जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे लोग कौन है, हमारे पक्ष में कौन है, हमारे खिलाफ कौन है, इसलिए वो घर जला है उन अक्यूज का। तो जब हम ये देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके पीछे एक एथनिक लड़ाई नहीं है, जो बार बार बोला जा रहा है कि एथनिक राइट हो रहा है, एथनिक राइट हो रहा है। ये एथनिक राइट नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स चल रही है, चाहे वो मैती की हो चाहे वो कुकी की हो।